घर के काम के साथ में हम गृहिणी को खुद को खुश रखना हो तो अपनाइए ये 2-3 आदतें, टेंशन फ्री रहेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए। तो आज मैं क्या क्या काम करती हूँ आपके साथ में शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, टाइम क्या हो रखा है। देखिए 9:05 हो गए हैं। दोस्तों घर का जो मेरा काम था पूरा हो गया है। यहाँ पर वेदांशी सो रही है तो उसको मैंने अभी उठाया नहीं है, और झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब हो गए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बर्तन पूरे साफ हो गए, टिफिन विफिन सब रेडी कर दिया था मैंने। और यहाँ पर मशीन अभी चालू है तो मशीन में थोड़ा टाइम बाकी है अभी। और यहाँ पर सामने वाली भाभी ने दी थी लहसुन, तो कुछ छिल के मैंने डब्बे में भर के रख दी, कुछ बाकी है, इसको करती हूँ मैं बाद में। और आज मैं करूँगी अलमारी साफ। तो आप लोग मेरी अलमारी की हालत देखना कैसी हो रखी है। तो ये जो हालत मेरी अलमारी की हुई है, मेरी बेटी ने की है। बेटा तो भी बड़ा हो गया, वो तो कुछ करता नहीं है, अभी उसको सब समझ आता है। पर मेरी बेटी को भी कुछ समझ नहीं आता है। वो एक कपड़ा निकालेगी और सब फिर नीचे डाल देगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लॉक लगाना मैं भूल जाती हूँ, इतना वो अपना काम कर देती है। पर अलमारी में एक हफ्ते में एक बार लगाती हूँ, ऐसे ही कपड़े रखे रहते हैं। क्योंकि वो उठी रहती है तब भी मैं साफ नहीं कर सकती, तब भी वो मुझे करने नहीं देती है। और अभी देखती हूँ उसके उठने से पहले साफ होंगे नहीं होंगे। और दोस्तों आपको मैं बताऊँ, मेरी शादी को 10 साल हो गए। इन 10 सालों में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो पहले कैसा था मेरा कि मैं क्या करती थी, मतलब घर का काम करती थी और फिर फोन लेके बैठ जाती थी। पर अभी कैसा हो गया कि मैं घर का काम करती हूँ और उसको अपने मोबाइल में शूट करती हूँ। आप सभी को पता है यूट्यूब पर मैं वीडियो बना रही हूँ, और ये वीडियो भी मेरी यूट्यूब पे ही जाएगी। तो 1 साल मेरा बहुत अच्छा गया है। तो ये मेरी कहानी नहीं है, हर उस हाउसवाइफ की कहानी है जो शहर में रहती है। गांव का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि गांव में कैसा होता है, गांव का काम और शहर के काम में बहुत फर्क होता है। गांव का काम कैसा है कि हम दिन भर काम करें तो भी काम खत्म नहीं रहता। क्योंकि कैसा है, हमारे खेती बाड़ी रहती है भाई, हमारे घर पे पशु रहते हैं, तो उनका काम कभी खत्म नहीं होता, उनको कभी फुर्सत नहीं मिलती, और मिलने वालों को मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है। और शहर में कैसा होता है, सुबह शाम का काम रहता है, और जो ज्यादा काम रहता है वो सुबह का ही रहता है, शाम का भी इतना काम नहीं रहता है। तो हम लोग को फोन ही दिखता है। और जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये सब कहानी मेरी है, बाकी का तो मुझे नहीं पता। तो मेरा ऐसा ही था कि मैं घर का काम करती थी जल्दी जल्दी, और फिर मैं फोन लेके बैठ जाती थी। कभी मम्मी के पास फोन किया, कभी मैं अपनी बहन के पास फोन किया, इधर फोन किया, थोड़ी देर मोबाइल देखा, तो मेरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। तो अभी कैसा हो गया, जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मतलब फोन करना तो दूर की बात है, मतलब मैं फोन के बारे में सोचती भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ रिश्ते मेरे लिए इतने अनमोल है कि वो सामने से मुझे फोन करते हैं। कोई ऐसा भी नहीं सोचता कि वो फोन नहीं करती है तो हम ही क्यों फोन करें। तो बहुत रिश्ते मेरे पास ऐसे भी है, और यूट्यूब के चक्कर में कुछ रिश्ते मेरे से छूट भी गए हैं। तो अभी सिर्फ मुझे ऐसा है कि यूट्यूब पर मुझे थोड़ी कामयाबी मिल जाए जिस चीज के लिए मैं लगी हुई हूँ, फिर मैं सब जो रिश्ते मेरे से छूट गए हैं उन रिश्तों को मैं फिर से वापस ले लूंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। पर मेरा मानना ही है कि मैं पहले फोन पे बातें करती थी तो मेरा दिमाग पूरा दिन भरा भरा रहता था, इधर की बात सुनना उधर की बात सुनना, तो ये सब बंद हो गया। तो मैं ऐसा सोचती हूँ जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और इसी बीच में मेरी बेटी भी उठ गई थी। तो अभी कैसा है कि मैं सबसे ज्यादा अपने बच्चों पे ध्यान दे रही हूँ, अपने घर पे ध्यान दे रही हूँ, फोन तो मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ। और कुछ गलत भी मैंने किया है, वो गलत ये किया है कि मैं अभी भगवान से बहुत ज्यादा दूर हो गई हूँ। क्योंकि पहले कैसा था कि भगवान में बहुत ध्यान था, और अभी ऐसा हो गया कि मेरा मन भी नहीं लगता कि मैं भगवान की पूजा पाठ करूँ। करती मैं सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दिया बत्ती नहीं करती हूँ, मंदिर में नहीं जाती हूँ, जो मेरे करने का है सब करती हूँ, पर मन से कुछ नहीं होता है। क्योंकि कुछ टेंशन ऐसी है कि मेरे दिमाग से बिल्कुल निकलती ही नहीं है। मैं अभी तक
कुछ लोगों के पीछे भागी हूँ, ऐसे लोगों के पीछे भागी हूँ अपना बनाने के लिए। हाँ मेरा अपना है, हाँ मेरे अपने हैं। तो उसी बीच में रोना धोना, मतलब पूरा दिन दिमाग खराब करना, मेरा ऐसा चल रहा था। पर आज से, अभी से मैंने एक आदत अपनाई है, इतना मैं उन लोगों के पीछे भागू क्यों ना मैं भगवान के पीछे भागू। भगवान में मैं अपना दिमाग लगाऊं, ध्यान लगाऊं, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरी शादी को 10 साल हो गए, वो मैंने आपको बताया ये। तो 10 साल में, शादी को मेरे 1 साल हुआ था, उसके बाद में मैंने भगवान को ही सब कुछ मान लिया था। उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। तो रात दिन भगवान का इनाम था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है कि कभी किसी की लाइफ में नहीं हुआ होगा। कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता है। तो वो टाइम पे भी मैं दिन भर रोती रहती थी, किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। और बहुत लोग ऐसे थे जो मेरे सपोर्ट में भी थे, कुछ लोग ऐसे थे कि मजाक भी बनाते थे। पर भगवान ने मेरा ऐसा साथ दिया है कि सबसे अच्छी बात जो मेरी लाइफ में है वो है मेरे पति। दुनिया में सबसे अच्छे मेरे पति है। और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया भी है, मेरे 2 बच्चे भी है, और भगवान ने मुझे छोटा सा घर भी दे दिया है। एक देखूं तो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। पर वो ही है कि कितना भी मिल जाए फिर भी हमें किसी ना किसी, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए ही है। तो ऐसा ही हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, तो भगवान के रंग में फिर से मैं रंगने वाली हूँ, भगवान को सब कुछ अपना बनाने वाली हूँ। पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब पता नहीं, मुझे खुद ही पता नहीं चला भगवान मेरे से कब छूट गए। तो यहाँ पर मतलब दोज के दिन बीज बोलते हैं, यहाँ पर बीज पे प्रसाद चढ़ता है। बागड़वाड़े का मंदिर है एक, तो हमारे यहाँ तो बागड़वाड़ा बोलते हैं भगवान। यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब वो ये भगवान एक ही है पर नाम सब जगह अलग दिए हैं। तो महीने में एक बार प्रसाद चढ़ता है, तो मैंने मन्नत रखी है, तो मैं पैदल चल के आऊंगी। तो यहाँ पर मैं जा रही थी और बच्चे दोनों स्कूटी पे थे। वेदांत की आज छुट्टी थी ट्यूशन की, और वेदांशी को मैंने भेजा नहीं था, गर्मी काफी हो रही थी। और आप लोगों को मैं एक ही बात बोलूंगी, जो मैंने मन्नत रखी है, भगवान से दुआ करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूं, जल्दी से मन्नत पूरी हो जाए। और मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, मेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। क्योंकि जब जब मैंने भगवान से मांगा है ना, भगवान ने मुझे जरूर दिया है। और मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि भगवान आप मेरी मन्नत पूरी करो जब मैं ये काम करूंगी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं पहले शुरू करती हूँ, फिर मैं मन्नत रखती हूँ। तो मैं दिल से भगवान से जो मांगती हूँ मिलता है, अभी तक मिला है, भगवान आगे भी देंगे। तो इस टाइम पे मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मतलब कुछ समझ भी नहीं आता है। और अभी मतलब मुझे आज एक ही दिन हुआ है मंदिर में गए हुए, भगवान के दर्शन किए, और मुझे अंदर से मतलब इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब टेंशन दूर हो गई है, सब ठीक ही होगा, सब अच्छा होगा। और मैं थक गई थी बहुत ही, तो यहाँ पर मैंने ठंडा पिया बहुत, मतलब मुझे प्यास भी लग रही थी। पानी की बोतल तो लेके रखी थी, पर फिर भी बहुत प्यास लग रही थी क्योंकि धूप ज्यादा थी। और उधर से मैं स्कूटी पे आई थी, और आते आते टाइम मुझे लगा, हम लोग 5:15 बजे निकले थे घर से, और 6:45 बजे तक हम लोग घर पे आ गए थे। आके मुझे खाना भी बनाना था, ये देखिए 6:45 हो गए हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।